नमस्कार। आज हमारे पास हरियाणा से आई एक दिलचस्प खबर है। जी नमस्कार। एक अखबार की कटिंग मिली है जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल राशन कार्ड की सूची में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। हाँ, ये सुनने में आया है। काफी सारे नाम हटा दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए इस खबर की तह तक चलते हैं जरा। बिल्कुल। ये खबर असल में हरियाणा सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए कौन पात्र है इसकी जांच से जुड़ी है। अच्छा। जैसा कि सुर्खी बता रही है, लगभग 4.5 लाख परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर किया गया है। ये संख्या तो काफी बड़ी है। 4.5 लाख? हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये सोचने वाली बात है कि हुआ क्या आखिर। बिल्कुल, और कैसे हुआ? आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो वाकई ये चौंकाने वाले हैं। स्रोत कह रहा है कि पिछले महीने करीब 3.28 लाख और अब 1.17 लाख और कार्ड रद्द हुए हैं। हाँ। मतलब कुल मिला के लगभग 4.45 लाख परिवार अब बीपीएल सूची में नहीं है। जी, 4.45 लाख। खबर के मुताबिक वजह बताई गई है गलत आय की जानकारी देना। क्या मतलब है इसका? हाँ, इसका मतलब सीधा मतलब तो ये है कि सरकारी जांच हुई और उसमें पाया गया कि इन परिवारों की जो सालाना आमदनी है वो बीपीएल के लिए जो तय सीमा है उससे ज्यादा है। अच्छा। अब ये गलत आय का मतलब कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आय सचमुच बढ़ गई हो। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर जानकारी देते समय कोई चूक हुई हो, या फिर डेटा वेरिफिकेशन में ही कोई शायद पेच हो। स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा, पर यह एक अहम पहलू है। सही बात है। तो इस कटौती के बाद अब राज्य में बीपीएल राशन कार्ड धारकों की संख्या मई में थी करीब 52.5 लाख। 52,50,000। हाँ, और अब घटकर करीब 48.05 लाख रह गई है। 48,05,000। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। लगभग 4.5 लाख परिवार मतलब। जी, बहुत बड़ा अंतर है ये। क्या खबर में ये भी बताया गया है कि राज्य के किन हिस्सों में इसका ज्यादा असर पड़ा है? मतलब जिलेवार कुछ जानकारी है? हाँ, जिलों के हिसाब से भी आंकड़े दिए हैं इसमें। अच्छा। आंकड़े दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा असर जो है वो सिरसा, जहां 8,779 कार्ड कटे हैं। सिरसा में? अच्छा। हाँ, फिर फरीदाबाद है 8,356 कार्ड और हिसार 7,482 कार्ड। ये टॉप 3 जिले हैं। सिरसा, फरीदाबाद, हिसार। हाँ। और वहीं अगर देखें तो पंचकुला में सबसे कम 1921 कार्ड ही कटे हैं। पंचकुला में सबसे कम, तो मतलब राज्य में भी असर अलग अलग है। बिल्कुल। इससे एक अंदाजा ये लगता है कि शायद आय के स्तर में या फिर वो जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई उसका असर अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से रहा है। समझ रही हूँ। तो ये तो ही बीपीएल सूची की बात। क्या खबर में इससे जुड़ी किसी और योजना का भी कोई जिक्र है? हाँ, इसमें अंत्योदय अन्न योजना का भी जिक्र है, AAY जिसे कहते हैं। अच्छा, AAY। हाँ, बताया गया है कि AAY के राज्य में 2,76,924 कार्ड हैं और इनसे करीब 19.5 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। 19,50,000 सदस्य AAY के? जी, ये समझना जरूरी है कि AAY जो है वो बीपीएल से भी मतलब जो सबसे गरीब परिवार होते हैं उनके लिए बनी एक अलग श्रेणी है। हाँ, ये अलग कैटेगरी होती है। जी, तो इसका जिक्र शायद बीपीएल सूची के संदर्भ में वो जो कुल लाभार्थी हैं उनकी संख्या का एक पूरा चित्र देने के लिए किया गया होगा। ठीक है, समझ गए। तो कुल मिलाकर सार ये है कि हरियाणा में एक बड़े पैमाने पर आय की जांच हुई। हाँ, वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद लगभग 4.5 लाख परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि सरकारी लाभ सही लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और चुनौतीपूर्ण भी है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है ही। खासकर जब इतने बड़े पैमाने पर डेटा का वेरिफिकेशन करना हो। ये आंकड़े असल में इस पूरी कवायद की प्रक्रिया पर और शायद इसके पीछे जो सामाजिक आर्थिक बदलाव हो रहे हैं उन पर भी सोचने को मजबूर करते हैं। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं फिर। जरूर। जब इतनी बड़ी संख्या में परिवारों को वो भी अपेक्षाकृत इतनी तेजी से किसी कल्याणकारी सूची से हटाया जाता है, तो इसके समाज पर मतलब दिखने वाले और शायद न दिखने वाले क्या प्रभाव हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ये। हाँ, इसके असर पर विचार करना जरूरी।